क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो, इतना एक्साइटिंग हो कि उसे पूरा करना नामुमकिन लगे? सोइचिरो होंडा, जो कि फेमस होंडा कार्स और मोटरसाइकिल्स के पीछे का दिमाग थे, उनका भी एक बहुत बड़ा सपना था। उन्हें कार्स और स्पीड से बहुत प्यार था। बचपन से ही उनका सपना था अपनी खुद की कार्स बनाना और उन्हें रेस करना। लिटिल होंडा अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुए थे। उनके पास फैंसी टॉयज नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो बहुत पावरफुल था, एक बर्निंग पैशन और कभी ना हार मानने वाला जज्बा। ये कहानी है कैसे जापान के एक छोटे से गांव के लड़के ने अपनी मेहनत और इंजन्स के लिए प्यार से दुनिया बदल दी, वन कार एट अ टाइम। तो बकल अप दोस्तों, आज हम सोइचिरो होंडा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की सवारी करते हैं। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मां एक बुनकर। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने मैकेनिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक दिन उन्होंने एक पुरानी बाइसिकल को ठीक किया और उसे चलाने लगे। यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। उस समय जापान में बहुत कम लोग कार्स के बारे में जानते थे, लेकिन सोइचिरो का सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की कार बनाएंगे। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते थे। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली, जहां वह अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने लगे। उन्होंने सबसे पहले मोटरसाइकिल्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह कार्स की दुनिया में भी कदम रखने लगे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक दिन होंडा मोटर कंपनी की स्थापना करने में मदद की। आज होंडा एक ग्लोबल ब्रांड है जो अपनी इनोवेटिव और रिलायबल कार्स के लिए जाना जाता है। सोइचिरो होंडा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास पैशन और डिटर्मिनेशन है तो आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। मेहनत करो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। सोइचिरो होंडा की लेगेसी हमें यही सिखाती है कि सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। तो चलिए, सोइचिरो होंडा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की इस जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सोइचिरो होंडा का जन्म जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। उनका परिवार अमीर नहीं था। वे एक साधारण जीवन जीते थे, जहां हर दिन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। वो बहुत मेहनत करते थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार की मदद करना शुरू कर दिया था। उनके पिता एक ब्लैकस्मिथ थे। वे दिन रात मेहनत करते थे, धातु को आकार देते थे और नए उपकरण बनाते थे। यंग सोइचिरो अपने पिता की मदद करना पसंद करते थे। वो बहुत क्यूरियस थे। वे हमेशा अपने पिता के काम को ध्यान से देखते थे और उनसे सीखते थे। उन्हें ये जानने में बहुत मजा आता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। वे अक्सर खिलौनों को खोलकर देखते थे और फिर से जोड़ते थे। एक दिन उन्होंने पहली बार एक कार देखी। वो हैरान रह गए। उनके लिए यह एक जादुई पल था। उन्हें उस वक्त पता चल गया था कि उन्हें कार्स के साथ काम करना है। यह उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण था। यह एक लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन की शुरुआत थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे एक दिन अपनी खुद की कार बनाएंगे। उनका सपना था ऐसी कार्स बनाना जो हर कोई अफोर्ड कर सके। वे चाहते थे कि हर परिवार के पास अपनी खुद की कार हो, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके। सोइचिरो ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने गैराज में घंटों बिताए, नई तकनीकों को सीखते और अपने कौशल को निखारते हुए। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और उनके सपनों की दिशा में पहला कदम था। आज होंडा एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है जो उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती कार्स और मोटरसाइकिल्स बनाता है।
सोइचिरो होंडा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे छोटे से गांव से निकलकर भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें साकार किया जा सकता है। होंडा के लिए यह सब आसान नहीं था। उन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस का सामना किया। वो किसी फैंसी इंजीनियरिंग स्कूल नहीं गए। उन्होंने खुद काम करके सीखा। उन्होंने बहुत मेहनत की। अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें खुद पर और अपने विजन पर भरोसा था। वो कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा। हर फेलियर ने उन्हें और मजबूत और डिटरमिन्ड बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लोगों को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी। होंडा ने यह अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, होंडा मोटर को लिमिटेड। उनका गोल सिंपल था, रिलायबल अफोर्डेबल व्हीकल्स बनाना सबके लिए। उनका पहला प्रोडक्ट था एक मोटराइज्ड बाइसिकल। यह बहुत बड़ा हिट हुआ। लोगों को इसकी सिंप्लिसिटी और अफोर्डेबिलिटी बहुत पसंद आई। Section 5. Innovation and Ingenuity. The Honda Way. होंडा कभी भी नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरे। उन्होंने अपनी टीम को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने के लिए इंकरेज किया। ये द होंडा वे बन गया। उन्होंने फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल व्हीकल्स बनाने पर फोकस किया। होंडा दुनिया में कुछ अलग करने में बिलीव करते थे। उन्होंने कहा था, सक्सेस इज 99% फेलियर। उन्होंने हमें सिखाया कि गलतियां करना ओके है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। यह आता है। सेक्शन 6. रेसिंग टू सक्सेस. होंडा's ट्रायम्फ ऑन द ट्रैक. होंडा को स्पीड और रेसिंग से प्यार था। उनका मानना था कि रेसिंग से उनके व्हीकल्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। होंडा ने मोटरसाइकिल्स और फिर कार्स की रेसिंग शुरू की। जल्द ही उन्हें विनिंग मशीन्स बनाने के लिए जाना जाने लगा। उन्होंने दुनिया भर में बहुत सी रेसेस जीती। इन विक्ट्रीज ने होंडा व्हीकल्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को प्रूव किया। होंडा एक ग्लोबल ब्रांड बन गया, जो अपनी इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए जाना जाता था। सेक्शन 7. A legacy of dreams realized. सोइचिरो होंडा का कार्स बनाने का सपना सच हुआ। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लोगों की लाइव्स पर उनका इंपैक्ट। होंडा की स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास ड्रीम है और उसे अचीव करने की विल है, तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने हमें हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और कभी हार न मानने की पावर दिखाई। Section 8. Inspiring the next generation of dreamers. सोइचिरो होंडा की लेगेसी कार से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने इनोवेशन और डिटर्मिनेशन की स्पिरिट पीछे छोड़ी। वो यंग पीपल को अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए इंस्पायर करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। उन्होंने हमें सिखाया कि सक्सेस का मतलब पैसा या फेम नहीं है। ये तो दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में है। उन्होंने कहा था, The value of life can be measured by how many times your soul has been deeply stirred. Section 9. The enduring spirit of Soichiro Honda. सोइचिरो होंडा की स्टोरी ड्रीम्स की पावर का एक उदाहरण है। बचपन से ही उन्होंने मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें हकीकत बनाने के लिए टायरलेसली काम किया। उनकी जर्नी में कई अप्स और डाउन्स थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत सी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इसी के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी स्टोरी हम सभी के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। हमें दिखाती है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमें याद दिलाती है कि पैशन, परसिवियरेंस और खुद पर बिलीफ के साथ हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम ठान लेते हैं।
सोइचिरो होंडा ने अपनी लाइफ में कई माइलस्टोन्स अचीव किए और उनकी लेगेसी आज भी होंडा कंपनी में जीवित है। जस्ट लाइक सोइचिरो होंडा, जिन्होंने कार्स का सपना देखा और ऐसा करके दुनिया बदल दी। उनकी विजन और हार्ड वर्क ने होंडा को ग्लोबल सक्सेस दिलाई। आज होंडा एक ग्लोबल ब्रांड है जो क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। सोइचिरो होंडा की स्पिरिट हर होंडा व्हीकल में झलकती है। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और कभी हार न माने तो हम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। सोइचिरो होंडा की लेगेसी हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी और उनकी एंड्योरिंग स्पिरिट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी।